रवीश कुमार पर क्यों भड़का जाकिर नाइक? मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं रवीश कुमार, फिर भी नरक में क्यों भेज रहा जाकिर नाइक? भारत से भागा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक आजकल मलेशिया में छुपा बैठा है और यहीं से कट्टरपंथी उपदेशों की अपनी दुकान भी चलाता है। भड़का उपदेशों के लिए मशहूर जाकिर नाइक इस बार वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ इस्लामिक ज्ञान देकर चर्चा में छाया है, क्योंकि जिस रवीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाते हैं, उसी रवीश कुमार को इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक नर्क में भेजने का ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़ों में से एक जाकिर नाइक मलेशिया में छुपा बैठा है और यहीं से कभी मंदिरों के खिलाफ बयान देता है तो कभी हिंदुओं के खिलाफ ज्ञान बांटता है। हद तो तब हो जाती है जब इस्लामिक उपदेश के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करने लगता है। जुबान से जहर उगलने के लिए मशहूर जाकिर नाइक इस बार पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ इस्लामिक ज्ञान देते हुए कह रहा है वो चाहे जितना ही हमारे पक्ष में क्यों ना बोले, उन्हें जाना नर्क में ही है। दरअसल जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया था। आजकल रवीश कुमार जैसे अच्छे दिल वाले पत्रकार भी हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और दूसरे मजहब वालों का पक्ष लेते हुए दमनकारियों के खिलाफ बोलते हैं। रवि जैसे लोग अगर इस्लाम का अनुयायी बने बिना ही मरे तो उनका क्या होगा? अल्लाह उनके साथ क्या करेगा? क्या उनका भी वही अंजाम होगा जो दूसरे काफिरों का होता है? रवीश कुमार जैसे लोगों के बारे में पूछे गए सवाल पर इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने कहा, रवीश कुमार हो या समुदाय विशेष का पक्ष लेने वाले अन्य दूसरे धर्मों वाले, उन सभी के लिए समान सजा की व्यवस्था है। जन्नह अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फिरदौस और फिरदौस आला। जब कोई जन्नत में जाता है तो सबके लिए अलग अलग लेवल की व्यवस्था की गई है। सारे जन्नह समान नहीं होते। मजहब के लोग भले ही उच्च कोटि वाले जन्नह में नहीं जाएंगे, लेकिन मजहब के सारे सच्चे लोग जन्नह में ही जाएंगे। जन्नह की तरह नर्क भी अलग अलग तरह के होते हैं और दूसरे धर्म वाले दिल के कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उन्हें जाना नर्क में ही है। अगर कोई मरते समय इस्लाम का अनुयायी नहीं है तो उसके लिए नर्क की ही व्यवस्था है। जाकिर नाइक का इस्लामिक उपदेश बता रहा है कि रवीश कुमार जैसे तमाम पत्रकार भले ही विशेष समुदाय के बारे में आवाज उठाते रहे हों, उनके लिए मोदी सरकार से भिड़ते रहे हों, लेकिन जाकिर नाइक के मुताबिक उन्हें भी नर्क में ही जाना होगा, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के बारे में नर्क जाने का ज्ञान दे रहा जाकिर नाइक इससे पहले मंदिर के खिलाफ भी भड़काऊ बयान दे चुका है। इसी साल मई में जब एक मुस्लिम युवक ने उससे पूछा था कि संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे मंदिर में उसे काम मिला है, क्या एक मुसलमान होने के नाते उसे मंदिर से जुड़ा काम करना चाहिए, जिस पर जाकिर नाइक ने ज्ञान दिया था कि मंदिर निर्माण में काम करना पाप है। मंदिर या गिरजाघर निर्माण में काम करने से बेहतर तो हजारों बेगुनाहों को मार देने वाले आतंकियों के लिए हथियार बनाने वाले काम की ज्यादा स्वीकार्यता है। ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने जिस तरह से रवीश कुमार जैसे लोगों के नर्क में जाने को लेकर जो बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता अमित शाह ने जाकिर नाइक के बारे में एक चुनावी रैली के दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अभी अभी जाकिर नाइक है जिनकी प्रेरणा से लंका के अंदर इतने सारे लोग मारे गए। मित्रों, जाकिर नाइक दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति है। जाकिर नाइक को किसी ने पूछा कि आप भारत क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा मोदी सरकार पकड़ लेगी। पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए, वहां तक तो ठीक है, डरना ही चाहिए वो, मगर आगे पूछा कब जाओगे, तो उन्होंने कहा 27 के बाद कांग्रेस की शपथ होगी तब मैं भारत चला जाऊंगा, बाद में मुझे पकड़ेंगे नहीं। साहब, जाकिर नाइक का कांग्रेस पार्टी पर कितना भरोसा है कि अगर राहुल बाबा, मायावती, अखिलेश की टोली प्रधानमंत्री बनती है
तो ये देश विरोधी आतंकवादियों के गुरु जाकिर नाइक को पकड़ेगी नहीं। मैं बता देता हूं जाकिर नाइक, दिन में स्वप्न मत देखो, 27 को कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और यहां नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर भारत की धरती पर कदम रखा तो जेल की सलाखों के पीछे डालने के अलावे आपका कोई हश्र नहीं होगा, कोई हश्र नहीं होगा।